सारंडा में सुरक्षा बल के जवानों का नक्सल अभियान अब और तेज होने वाला है। पहले 17 नक्सलियों को मारा गया। इसके बाद एक हाई लेवल मीटिंग सारंडा में हुई है और खुद सीआरपीएफ आईजी साकेत कुमार सिंह पूरे चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसे लेकर अगर बात करें तो सारंडा में अब निर्णायक लड़ाई की शुरुआत हो गई। सारंडा के जंगल को 31 मार्च 2026 से पहले नक्सल मुक्त करना एक चुनौती सुरक्षा बल के जवानों के सामने है, लेकिन अब उच्च स्तरीय बैठक हुई और इसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। एक विशेष प्लान बनाया गया जिसमें बड़े माओवादी मिशिर बेसरा और असीम मंडल उर्फ तिमिर, जिन पर 1-1 करोड़ रुपए का इनाम है, इन्हें टारगेट किया जाए। सुरक्षा बल के जवानों के पास यह इनपुट भी है कि आखिर किस इलाके में यह बड़े माओवादी फिलहाल बैठे हुए हैं और यही वजह है कि अब पूरे ऑपरेशन को और भी तेज किया गया है और इस ऑपरेशन में टारगेट पर 2 बड़े माओवादी के साथ करीब 30 से 35 उनके कैडर है। बैठक में यह एजेंडा तय हुआ कि आखिर कैसे ऑपरेशन मेधाबुरु में सफलता मिले और नक्सल विरोधी अभियान को आगे बढ़ाया जाए। सूत्रों के माने तो इस ऑपरेशन में मिले सफलता के बाद सुरक्षा बल के जवान अब सारंडा में बचे हुए नक्सली कैडरों पर बड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। इसकी तमाम तैयारी पूरी कर ली गई है और इनपुट के आधार पर संवेदनशील इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च अभियान शुरू कर दिया गया है। सुरक्षा बल के जवानों के साथ संयुक्त कार्रवाई कर रही चाईबासा पुलिस के लिए यह बड़ा काम है कि कैसे सारंडा को नक्सल मुक्त करे। इनके कंधे पर एक बड़ी जिम्मेवारी है और यही वजह है कि लगातार सारंडा के जंगल में सुरक्षा बल के जवान डटे हुए हैं। कई कैंप बनाए गए हैं और लगातार सुरक्षा बल के जवान ऑपरेशन में लगे हैं। इस दौरान कई नक्सली गिरफ्तार भी हुए जिनके पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद किया गया। साथ ही जंगल में नक्सलियों के कई ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। कुछ इलाकों में अभी नक्सली सक्रिय हैं जिन पर टारगेट तमाम जवानों का है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों का लक्ष्य सारंडा को पूरी तरह नक्सल मुक्त बनाना है। इसके लिए लगातार अभियान और स्थानीय लोगों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर खुफिया नेटवर्क को मजबूत किया गया है, जिसका फायदा भी पिछले कुछ दिनों में दिखा था कि अनलदा तूफान जी समेत 17 नक्सली ढेर हो गए जिन पर करीब 3 से 4 करोड़ रुपए का इनाम था। अकेले अनलदा पर झारखंड में 1 करोड़ और उड़ीसा में 1 करोड़ 20 लाख का इनाम था। तो ऐसे में अब जब सीआरपीएफ आईजी खुद सारंडा पहुंचे हैं तो सारंडा में आने वाले दिनों में कैसे ऑपरेशन चलेगा, इसकी तमाम रणनीति तय की गई है और तमाम सुरक्षा बल के जवानों का हौसला भी बढ़ाया, उनसे मुलाकात की है कि जंगल में अब आगे का ऑपरेशन कैसे चलेगा और जो टारगेट है कि 31 मार्च 2026 नक्सलियों का खात्मा हो जाएगा। गृह मंत्रालय ने सख्त आदेश तमाम राज्यों को और सेंट्रल फोर्सेस को दिया है कि 31 मार्च के बाद कहीं भी लाल आतंक की गूंज नहीं सुनाई देगी। बस इसी आदेश का पालन सारंडा के जंगल में अब शुरू हो गया है। तो दूसरी तरफ अगर पड़ोसी राज्य हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो बस्तर में लगातार सुरक्षा बल के जवान ऑपरेशन कर रहे हैं और दोनों जगह पर जो नक्सलियों का सेफ जोन माना जाता था, बस्तर में बस्तर रेंज के बीजापुर सुकमा इलाके में तो हर दिन कामयाबी मिल रही है। जो दबिश सुरक्षा बल के जवानों की बढ़े उससे घबराए नक्सलियों ने हथियार भी डाले। तो वही सारंडा में कायराना हरकत भी दिखी कि नक्सलियों ने आईडी का जाल पूरे जंगल में प्लांट कर दिया है, बिछा दिया है, जिसमें 2 स्थानीय ग्रामीण फंस गए, वह पत्ता चुनने गए थे और ब्लास्ट हुआ। तो इस तमाम चीजों पर भी गौर किया गया है इस बैठक में कि आखिर कैसे जब जवान आगे बढ़ेंगे तो उनको सुरक्षित इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देना है, कहीं नुकसान ना उठाना पड़े। तो इन तमाम चीजों का ख्याल सुरक्षा बल के जवान रखेंगे और उनके साथ झारखंड जगुआर की बीडीएस यानी बम
डिस्पोजल विंग जो है, बम स्क्वाड की टीम है, वो आगे चल रही है और तमाम जंगल को पहले सर्च किया जा रहा है कि कहीं पे कोई आईडी का जाल ना हो, कोई केन बम ना हो जिसमें वह नुकसान उन्हें उठाना पड़े। तो तमाम गतिविधि और तमाम सतर्कता के साथ अब लड़ाई की शुरुआत हुई है और महज कहे तो 40 से कम दिन अब बचे हैं जिसमें नक्सलियों का खात्मा होगा और उस तय टारगेट को यह पूरा कर वापस जंगल से लौटेंगे। तमाम चीजों की मॉनिटरिंग झारखंड पुलिस मुख्यालय से खुद डीजीपी और बड़े अधिकारी जो है वो कर रहे हैं, आईजी ग्राउंड पर दिख रहा है। तो साफ है कि लड़ाई अब अंतिम शुरू हो गई है और इसमें बड़ी कार्रवाई आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। चाईबासा से संतोष कुमार वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज पोस्ट, रांची।